सनातन की यहाँ बात कर रहे थे भगवान कृष्ण। एक तो ब्रह्म अर्थात बुद्धि, ये ब्रह्मा भी नष्ट होने वाला है, ये बुद्धि भी नष्ट होने वाली है। इंद्रियों से वो नहीं दिखाई देता है, इंद्रिय जन्य नहीं है, वो शाश्वत जो सत्य है। कहते हैं जो जैसा होता है यथार्थ रूप में, वो वैसा सत्य में यथार्थ में वैसा दिखाई नहीं देता है। तो जो ये बुद्धि है हमारी उस सत्य को नहीं देख पाती है, वो इंद्रिय जन्य नहीं है, वो भाव जन्य है, अनुभूति जन्य है। कह रहे हैं इंद्रिय इस बुद्धि से दिखाई पड़ने से वो परे है सनातन, वह अव्यक्त भाव है जो व्यक्त नहीं होता है, जिसको हम इंद्रियों से बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। बुद्धि की अपनी एक सीमा है, उस सीमा से परे नहीं जा सकती है ये बुद्धि। उस परम सत्य का दर्शन बुद्धि के परे है, जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है, वो जो शाश्वत है सनातन है, भूतों के रहने पर भी रहता है। विद्या में सचेत, अविद्या में अचेत, दिन में उत्पन्न और रात्रि में विलीन भावों वाले अव्यक्त ब्रह्मा के मिट जाने पर वह सनातन अव्यक्त भाव मिलता है। कह रहे हैं जब ये दिन और रात्रि का खेल समाप्त हो जाए, कह रहे हैं जो ये दिन और रात्रि का चल रहा है क्रम, विद्या विद्या ज्ञान अज्ञान दोनों से जब परे चले जाएं, तो वो अव्यक्त सनातन भाव मिलता है जो नष्ट नहीं होता है। बुद्धि में होने वाले उक्त दोनों उतार चढ़ाव जब मिट जाते, बुद्धि शांत हो गई, तब वो सनातन अव्यक्त भाव मिलता है। भगवान कह रहे हैं जो मेरा परम धाम है, जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रंग जाती है। ये बुद्धि उस समय उस भाव में रंग जाती है। एक सूत्र है योग सूत्र में कि कौन सा है स्वबुद्धि, ये कोई सूत्र है जिसमें ऐसी बात कही गई है। और तो वो अवस्था प्राप्ति के पश्चात वो बुद्धि जो क्या हो जाती है, उस नित्य उस शाश्वत उस सनातन उस ईश्वर के लिए साधन बन जाती है, प्रकाश का माध्यम बन जाती है। तभी भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसी अवस्था में जो तत्वदर्शी होता है वो मेरा ही स्वरूप है, उसमें और मुझ में किंचित मात्र भी अंतर नहीं, उसी भाव को धारण कर लेती है। इसलिए वह बुद्धि स्वयं तो मिट जाती है और उसके स्थान पर सनातन अव्यक्त भाव शेष बचता है। कह रहे हैं उस समय बुद्धि समाप्त हो जाती है, वो शाश्वत भाव शेष बचता है। आगे उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अविनाशी कहा गया है, उसी को परम गति कहते हैं, वही मेरा धाम है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो प्राप्त करने के बाद पुनर्जन्म नहीं है। ऐसी वही बात कहा है, विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही।
महर्षि पतंजलि ने कैवल्य पाद में 25 नंबर सूत्र में बताया है कि आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, आत्म भाव जो भावना है वो मिट जाती है। तदा विवेक निम्रम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। क्या है पार्थ? जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, संपूर्ण भूत है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य, वो अनन्य भक्ति से प्राप्त होगा। अनन्य मतलब अन्य किसी और को ना जानने वाला, सिर्फ उस नित्य को ही जानने वाला व्यक्ति ही उसको प्राप्त कर सकता है। अनन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी कब तक पुनर्जन्म की सीमा में है, कब तक वे पुनर्जन्म का अतिक्रमण कर जाते हैं, कब तक ये पुनर्जन्म का खेल चलेगा, कब जन्म मृत्यु के बंधन में रहेंगे? तो 23 नंबर में बताते हैं ये ये अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी पुनर्जन्म को नहीं पाते हैं, मैं बता रहा हूँ कौन सा स्थिति है, कौन से काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, मैं बता रहा हूँ। मतलब कौन से काल में शरीर छोड़ने से बंधन होगा, कौन से काल में शरीर छोड़ने से मुक्ति होगी, ये बात बता रहे भगवान कृष्ण। बंधन और मृत्यु दोनों के लिए बताए। क्या कह रहे हैं? मोक्ष, मोक्ष मुक्ति कब मिलेगी? तो 24 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहे कि जब शरीर छूटे तो 6 चीजें होनी चाहिए। अच्छा, महाभारत में आप सबने देखा होगा, कल भी चर्चा हुई थी इस पे। कौन थे? भीष्म पितामह, ब्रह्म रूपी भीष्म, जो पितामह है, सब में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, पितामह है, इसीलिए पितामह है, पूजनीय भी है, और विकारों के सेनापति हैं। हमारे अंदर जो विकार हैं उनके सेना के सेनापति हैं भीष्म पितामह। क्या करते हैं? विकार, सारे विकार कहते हैं, जो सारे विकारों का मूल है। कौन? दुर्योधन। साधना जी हरिओम। दुर्योधन क्या कहता है कि इस ये इनकी भीष्म की रक्षा करो, जब तक भीष्म जिंदा है तब तक हमें कोई जीत ही नहीं सकता है। और हमें करना क्या है? हमको विजय प्राप्त करनी है। किस पे विजय प्राप्त करनी है? महावीर क्यों महावीर हुए? उन्होंने कितने लोगों को मारा था? कौन सा युद्ध लड़ा था? वो तो कभी तलवार छुए भी नहीं, धनुष बाण कभी छुए भी नहीं है। फिर वो युद्ध महावीर बोला उन्हें, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंतर मन के सारे विकारों को मार दिया। भगवान बुद्ध अरिहंत क्यों हुए? अरिहंत, जिन्होंने अपने अरि का हनन कर दिया। अरि मतलब होता है दुश्मन, जिसने अपने दुश्मन को मार डाला। हमारे दुश्मन कौन है? हमारे विकार है। विकारों का मूल कौन है? ये दुर्योधन है, मोह। ये मोह रूपी दुर्योधन विकारों का मूल है। ये जब तक मोह है, जब तक विकार है, और ये जो मोह के कारण जो उत्पन्न विकार है, ये सब मिलके उस भ्रम की रक्षा करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये भ्रम टूट जाएगा तो मोह समाप्त हो जाएगा। भ्रम को नहीं टूटने देना है। तो वही भ्रम अर्जुन, वो भीष्म कहते हैं
कि वो इंतजार करते हैं उत्तरायण काल आ जाए। उत्तरायण काल क्या है? क्या है उत्तरायण काल? उत्तरायण काल का इंतजार करते हैं कि मुक्ति प्राप्त हो जाएगी मरने पर। वो उत्तरायण कौन था? वो विवेक था, वो वैराग्य था, वो सम दम तेज प्रज्ञा। किसका इंतजार कर रहे थे? वो युधिष्ठिर का इंतजार कर रहे थे। धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, धर्म रूपी भगवान कृष्ण, इन सबका इंतजार कर रहे थे। ये थे प्रज्ञा, विवेक, वैराग्य। इन सब से मिलते हैं और जब धर्म की स्थापना हो जाती, धार्मिक राजा आ जाता है तो शरीर छोड़ते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो व्यक्ति मृत्यु के समय में जो व्यक्ति प्राण छोड़ते समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, मतलब उसके चित्त में प्रकाश हो, दिन का प्रकाश, सूर्य का चमक, शुक्ल पक्ष उत्तरायण हो, सुंदर आकाश हो, मतलब चित्त निर्मल हो, चित्त में लोभ नहीं, क्रोध नहीं, मोह नहीं, भय नहीं, वासना नहीं, कोई विकार नहीं है। चित्त बिल्कुल शुक्ल है, शुक्ल है। और पूर्ण सजगता के साथ में प्रज्ञा भी है। और उस प्रज्ञा से पूर्ण प्रकाश के साथ में हम देख रहे हैं ये परिवर्तन, ये प्रकृति का परिवर्तन क्या हो रहा है। क्या हो रहा है परिवर्तन में? परिवर्तन में क्या हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। अग्नि ब्रह्म तेज का प्रतीक है, दिन विद्या का प्रकाश का प्रतीक है, शुक्ल पक्ष निर्मलता का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति प्राण को छोड़ेगा वो मुक्त हो जाएगा। फिर आगे बताए क्या? जो इस अवस्था को नहीं प्राप्त है वो लोग मरेंगे तो क्या होगा? 25 नंबर, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायन तत्र चन्द्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिसके प्रयाण काल में धुआं फैल रहा हो, मतलब जब मृत्यु हो तो अग्नि नहीं, धुआं हो, योगाग्नि हो। अग्नि यज्ञ प्रक्रिया में पाई जाने वाली अग्नि का स्वरूप है। अग्नि यज्ञ प्रक्रिया में पाई जाने वाली अग्नि का स्वरूप है, किंतु धुएं से आच्छादित हो, अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, कालिमा का बाहुल्य हो, षड विकारों से भरा हुआ हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, मत्सर्य हो, बेचारा घोर नरक में गया है। अगला जीवन घोर अंधकार में होने वाला है। ये शरीर छोड़ते हुए ये विकार अगर है मन में, भय है, लोभ है, क्रोध है, मोह है, मद है, मत्सर्य है, तो समझिए ये दक्षिणायन अर्थात बहिर्मुखी हो, उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो क्या शरीर के साथ उस योगी की साधना भी नष्ट हो गई? कितनी कृपा की है भगवान ने। मनुष्य जाति होकर हम अगर ना समझ पाए जीवन के इस बड़े रहस्य को और उलझे रहे बाहर बाहर, तो फिर पूरा जीवन ही व्यर्थ कर दिया।
क्या बता रहे हैं कि ये रहेगा तो मुक्त हो जाओगे, ये नहीं रहेगा तो मुक्त नहीं होगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। फिर बता रहे हैं कि क्या जो साधना की है हमने इस जीवन में, जो हम चले हैं, ये मरेंगे तो क्या ये बेकार हो जाएगा, नहीं प्राप्त हुआ? कितनी बड़ी कृपा की है। भगवान कृष्ण फिर बताते हैं 26 नंबर श्लोक में, शुक्ल कृष्णे गति रोते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। उपर्युक्त शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत है। कहा? उपर्युक्त, ऊपर जो बताया गया, वो जो शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, सत्य है। यही क्या कहा? भाव है ये शाश्वत है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। जितनी जल्दी इंसान को ये बात समझ में आ जाए, जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाए कि मृत्यु के समय आपके चित्त की जो अवस्था होगी, अगला जीवन वही होने वाला है, वही होने वाला है। हम तो इस पे बात करते थे पहले भी, लेकिन सुनी सुनाई बात करते थे। आप भी सुनते रहे पहले भी इसको, लेकिन स्पष्ट ये बात गीता में मिली कि नहीं मिली? साधना का कभी विनाश नहीं होता। आपने जो साधना की है वो कभी क्षीण नहीं होगी। आपने एक कदम चला है तो एक कदम का फल आपको मिलेगा। 10 कदम चला है तो 10 कदम का फल मिलेगा। 100 कदम चला है तो 100 कदम का मिलेगा। हजारों कदम मीलों चल के आपने यात्रा पूर्ण करके वो परम स्थान को पहुंच गए हैं, वो स्थान मिल जाए। कोई छीण नहीं कर सकता है। प्रकृति में कोई शक्ति नहीं है जो आपके कर्मों को छीण कर। एक अवस्था में प्रयाण करने वाला पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरी अवस्था में जिसमें क्षीण प्रकाश तथा कालिमा है, ऐसी अवस्था को गया हुआ पीछे लौटता है, जन्म लेता है। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता, जब तक वो पूर्ण, जैसे नदियां जब तक समंदर में नहीं पहुंचती तब तक उनका प्रवाह, तब तक उनकी दौड़ जारी रहती है। वही बात कह रहे हैं। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक उसे चलना है, उसे साधना करना है। प्रश्न पूर्ण हुआ। अब इसके लिए साधन पर पुनः बल देते, साधन पर पुनः बल देते। क्या कह रहे हैं? नैते श्रुति पार्थ जानन्य योगी मृहति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन मार्गों को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस प्रकार इन मार्गों को जानकर कोई योगी मोहित नहीं होता है। वह जानता है कि पूर्ण प्रकाश पा लेने पर ब्रह्म को प्राप्त होगा, उसे पता है। और क्षीण प्रकाश रहने पर पुनर्जन्म में साधना का नाश नहीं होता है। पीछे भी बताया था, याद है
कि जो साधक साधना करते हुए मरेगा उसको अच्छे कुल में जन्म मिलेगा। अच्छे कुल में जन्म नहीं मिल पाएगा तो कबीर, तुलसी, रहीम, रसखान के जैसे योगियों के कुल में प्रवेश मिले, डायरेक्ट सीधा से होता है ना। एक लोकसभा चुनाव होता है जिसमें कैसे जाते हैं, जनता से चुनकर जाते हैं। एक राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किए जाते हैं। तो वो जो नियुक्ति होती है डायरेक्ट, तो एक योगियों के कुल में डायरेक्ट प्रवेश मिल जाता है। दोनों गतियां शाश्वत है। अब अतः अर्जुन तो सब काल में योग से युक्त हो। अर्जुन मतलब मनुष्यों को कह रहे हैं, सारे अनुरागी यहाँ जितने लोग जुड़े हैं सबके अंदर में अनुराग है तभी जुड़े। नहीं तो सो रहे होते, दुनिया तो 6 बजे सो रही है, 10 बजे सो रही, पूरा दुनिया सो रही है। इस जगत में सारे लोग सो ही रहे हैं, वो जागते हुए भी सो रहे हैं, क्योंकि ये बातें सुना नहीं तो जानेंगे कहाँ से, सुनेंगे नहीं तो जानेंगे भी नहीं, प्रेरणा भी नहीं जागेगी, वहां तक पहुंचेंगे भी नहीं। दोनों गतियां शाश्वत है। अर्जुन तो सब काल में योग से युक्त हो, निरंतर साधन। अर्जुन से कह रहे निरंतर साधन कर, बैठ मत, रुक मत, चल, निरंतर चल। हम भी तो चल ही रहे हैं, हम भी तो चल रहे हैं, लेकिन हमारी दौड़ क्या है, हमारी दौड़ उल्टी है। उल्टी दौड़ के कारण हमको पूरब जाना है, हम पश्चिम में भाग रहे हैं। पश्चिम में भाग रहे हैं तो व्याकुलता ही व्याकुलता, अंधकार ही अंधकार, अज्ञान ही अज्ञान, बीमारी ही बीमारी, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। दिशा बदल ले, सही दिशा में चलना शुरू कर दे, प्रकाश, अमरत्व, ज्ञान, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस दिशा बदल ले। ये दिशा जो है हमारी, ये दिशा हम गलत चल रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे फिर क्या कह रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्। क्या अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम् उपैति चाद्यम्। 1 मिनट। हरिओम। हाँ, क्या कह रहे हैं आगे।
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुत्पैति चाद्यम। क्या कह रहे हैं? इसको साक्षात्कार सहित जानकर योगी वेद, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जानकर, मानकर नहीं, क्या करके? जानकर। योगी वेद, यज्ञ, तप और दान के पुण्य फलों का निसंदेह क्रमण कर जाता है। योगी जो है जानकर क्या होता है? वेद के, यज्ञ के, तप और दान के पुण्य फलों का निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है। जानने से, मानने से नहीं। अभी दुनिया क्या कर रही है? मान रही है। अरे ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, देवी है, देवता है। क्या मिल गया मान लेने से? मान लेने से कुछ मिला? आपके दुख में कोई कमी हुई? कोई कमी नहीं हुई। आपकी व्याकुलता में कोई कमी नहीं हुई, आपके विकारों में कोई कमी नहीं हुई। तो कहा इसको साक्षात्कार कर, इसको जान, अनुभूति कर। और उसको करने से वेद से परे चला जाएगा, यज्ञ से, तप से, दान के पुण्य फलों का निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है, पार चला जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त करता है। अभी हम कहाँ उलझे हुए हैं? वेद में उलझे हुए। एक वेदी है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है। वेद में उलझे हुए हैं, ये वेदज्ञ हैं, ये वेद को जानने वाले हैं। इनको सारे वेद के मंत्र, श्लोक, ऋचाएं कंठस्थ है। दान, पुण्य, यज्ञ, तप में लगे हुए हैं, कुछ मिल नहीं रहा है उससे। कह रहे हैं तू जान तो सनातन परम पद को प्राप्त होगा। अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम वेद है। अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम वेद है। हम पहले भी कहते आए हैं, वेद क्या है? वेदनाओं के आधार पर स्व अनुभव, वेदनाओं को अपने शरीर में अनुभूत करना ही। और वो जो अनुभूति है, कहा अविदित परमात्मा है, वो जो परम सत्य है, कह रहे उसका साक्षात जानकारी का नाम वेद है। वह अविदित है। वह अविदित तत्व जब विदित हो गया, वह अविदित तत्व जब जान लिया गया, विदित हो गया, तो अब कौन किसे जाने? तो अब कौन किसे जाने? अतः विदित होने के पश्चात वेदों से भी प्रयोजन समाप्त हो। कितनी ऊंची बात कही। हमारा लक्ष्य बस जीवन भर यही रहता है, हम गीता को समझ जाए, वेदों को सुन लें, वेदों को याद कर लें। इसमें क्या मिल गया? उससे कुछ नहीं मिला। अरे इसको भी छोड़ के आगे बढ़ना है। जो जो गंगा के किनारे रहता हो, उसको तालाब से क्या प्रयोजन? वो देखने जाएगा तालाब को? तालाब का पानी पीने जाएगा कभी? जिसे वो परम सत्य प्राप्त हो गया, जिसे हीरा प्राप्त हो गया, कोयले से क्या प्रयोजन रह गया? खोज हीरे के लिए थी, कोयले में गए थे हीरे के लिए। हीरा मिला, प्रयोजन समाप्त हुआ उसका। क्योंकि जानने वाला भिन्न नहीं है। जो जानता है
हम जो जो अनुभूति करता है, जो दर्शन करता है, जो जानता है, भिन्न नहीं है। यज्ञ अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक है। आराधना की नियत क्रिया आवश्यक थी, किंतु जब वह तत्व विदित हो गया, जब वह जान लिया गया, तो किसके लिए भजन करे? वह जब तत्व जान लिया गया तो किसके लिए भजन करे भाई? हम जिस परमात्मा को जानने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, जिसको जानने के लिए साधना कर रहे हैं, मोनू जी हरिओम, जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, जब प्राप्त हो गया तो फिर हमें क्या प्रयोजन बताइए? जो व्यक्ति परम सत्य को जान जाएगा फिर वो इस गीता को पढ़ेगा क्या? या हम तो दो चार बार इसको पढ़ने के बाद फिर हमारे लिए प्रयोजन नहीं रह जाएगा इसका? क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि याद हो गया, चीजों को हमने जान लिया, हमने जान लिया, अब प्रयोजन समाप्त हो गया। हमारे लिए लेकिन समाप्त हुआ है, पूरी दुनिया के लिए नहीं समाप्त हो गया। तो लक्ष्य प्राप्त होने पर किसके लिए तप करे? मन वचन और कर्म से सर्वतो भावेन समर्पण का नाम दान है। इन सब का पुण्य फल है, परमात्मा की प्राप्ति फल भी अब विलग नहीं, अतः इन सब की अब आवश्यकता ही नहीं रह गई। जिसे वो परमात्मा, वो परम सत्य, वो नित्य, वो शाश्वत सनातन प्राप्त हो गया, अब उसे इस कर्म कांड की, यज्ञ की, तप की, दान की, इन सब, ये सब काम उसी लिए कर रहे थे कि प्राप्त होगा। वह योगी यज्ञ तप दान इत्यादि के फल को भी पार कर जाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कितनी महान बात यहाँ समझाई गई है। इस अध्याय में 5 प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया गया, जिसमें सर्वप्रथम अध्याय 7 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बीजारोपित प्रश्नों को स्पष्ट समझाने की जिज्ञासा से इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए। अर्जुन ने कितने प्रश्न किए थे? 7 प्रश्न किए थे, जिसे आपने कहा क्या हुआ? लैपटॉप बंद हो गया, पता नहीं क्यों। हाँ, दिखाई दे सभी को? जी सर। तो 7 प्रश्न अर्जुन के थे। क्या क्या थे वो प्रश्न? थोड़ा सा सिस्टम में हुआ है कुछ प्रॉब्लम। क्या क्या 7 बातें थी? वो ब्रह्म क्या है? भगवान ने बताया ब्रह्म क्या है। जो अक्षय है, जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो सनातन है, जिसको हमें प्राप्त करना है, जहां हमें जाना है, वो ब्रह्म है। वह अध्यात्म क्या है ये भी बताया। अध्यात्म क्या है इसके लिए क्या बताया है? अधिआत्म, स्वा, स्वा के नियंत्रण में है,
अध्यात्म मतलब स्वा में है, पर में नहीं। तो स्वा में अध्यात्म, अधिआत्म स्वा की स्थिति में है, स्वावश है, परवश नहीं है, दूसरे के नियंत्रण में नहीं है। जिसका शरीर, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां खुद के नियंत्रण में हो, वही अध्यात्म है। आप सबके पास किताब भी होगा ना ही। जिसके पास किताब नहीं होगा, वो एक लिंक मैं भेज दूंगा आप सभी को। इस पे ऑनलाइन कुछ डेटा भरना होता है, आपका नाम, एड्रेस, और ये बुक में, हाँ, मुंबई में कोई एजेंसी है जो आपको भेज देते हैं। ठीक है, सर भरा था, तो मिली इस तो नहीं। पुस्तक को मंगवा लें। नहीं आई, मैं तो मंगवाया था, आ गई। कई लोगों ने मंगवाया था। सर मैंने भी मंगवाया था, आ गया। मेरा नहीं आया। हम्म, तो फिर से कर दीजिएगा उसी लिंक से। हैं? जी सर, भेज दीजिएगा। क्या बताया? अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, वह कर्म क्या है जिससे प्राप्त होगा, अधिभूत अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और अंत काल में आप किस प्रकार जानने में आते, कि कभी विस्मृत नहीं होते। ये प्रश्न कुछ पूछे गए थे अर्जुन के द्वारा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि जिसका विनाश नहीं होता है वही परब्रह्म है, जिसमें कभी क्षय नहीं होता है वही पर ब्रह्म है। जो अक्षय है, जो अक्षय है वही पर ब्रह्म है, जिसमें क्षय नहीं होता है। उसके बाद स्वयं की उपलब्धि वाला परम भाव ही अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? स्वयं की उपलब्धि, स्वयं में जो स्थित हो, जो दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। अभी तो पूरी दुनिया दूसरे के ऊपर निर्भर है, पूरी दुनिया दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरे को प्रभावित करने के चक्कर में लगे हुए। कितना अच्छे बन जाएं, क्या हो जाए, क्या कर दे। किसी ने अच्छा कह दिया तो खुश हो गए, किसी ने बुरा कह दिया तो दुखी हो गए। तो सब कुछ हम दूसरे के उसमें अधीन हम चल रहे हैं। स्ववश तो कुछ है ही नहीं, स्ववश तो कुछ है ही नहीं, जिससे जीव माया के आधिपत्य से बाहर निकलकर आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है। माया के आधिपत्य से बाहर निकल गया, अब आत्मा के आधिपत्य में है। माया के आधिपत्य से बाहर निकलकर आत्म के आधिपत्य में हो, स्व के वश में हो, वही अध्यात्म है। दूसरे के नियंत्रण में नहीं है, स्व के नियंत्रण में है। और भूतों के वे भाव जो शुभ अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, भूतों के जो वो भाव हैं जो शुभ और अशुभ संस्कारों को उत्पन्न करते हैं, उन भावों का रुक जाना, मिट जाना ही कर्म है। कर्म को ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ। क्या है कर्म? कर्म का मतलब ये जो भूत है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जो ये प्रकृति है, इसी ने हमें बांध रखा है।
बंधन में। इसके जो बंधन है, इसका जो स्वभाव है वो रुक जाए, वो समाप्त हो जाए, हम इसके स्वभाव से, इसके धर्म से मुक्त हो जाए। अग्नि जलाना छोड़ दे, पानी भिगोना छोड़ दे, पृथ्वी भारीपन, वायु सुखाना, हलन चलन, ये सब मिट जाए। बताया है योग सूत्र में है, क्या है सूत्र में? भूत जय, भूत जय की बात है ना योग सूत्र में, वो अवस्था आ जाए। वो अवस्था आने पर क्या बताया? इसके आगे कर्म करने की आवश्यकता नहीं, कर्म यही समाप्त हो जाता है। जिसका शरीर वश में हो गया, जिसका इंद्रिय वश में हो गया, फिर कर्म क्या जरूरत, यही कर्म है। अतः कोई कर्म ऐसी वस्तु है जो संस्कारों के उद्गम को मिटा देती है। अब संस्कार का बनना ही समाप्त हो गया। इसी प्रकार क्षर क्षण भाव अधिभूत है, क्षर भाव अधिभूत है, नष्ट होने वाले ही भूतों को उत्पन्न करने में माध्यम है। जो नष्ट होने वाले हैं, उत्पन्न होने वाले हैं, भूतों को उत्पन्न करने में माध्यम है। वही भूतों के अधिष्ठाता है, परम पुरुष ही अधिदैव है। उसमें दैवी संपद विलीन होती है। इसी शरीर में अधियज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात जिसमें यज्ञ विलय होते हैं वह मैं हूँ। यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे। अधियज्ञ कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, बाहर नहीं रहता है। अंतिम प्रश्न कि अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? तो उन्होंने बताया कि जो मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, मेरे सिवा किसी दूसरे को का चिंतन नहीं करते हैं, ऐसा करते हुए शरीर का जो संबंध छोड़ते हैं, शरीर को छोड़ते हैं, मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे अंत में भी वही प्राप्त रहता है। शरीर की मृत्यु के साथ यह उपलब्धि होती हो ऐसी बात नहीं है, मरने पर ही मिलता तो श्री कृष्ण पूर्ण ना होते। अनेक जन्मों में चलकर पाने वाला ज्ञानी उनका स्वरूप ना होता। मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय ही अंतकाल है, जहाँ फिर शरीरों की उत्पत्ति का माध्यम शांत हो जाता है। उस समय वह परम भाव में प्रवेश पा जाता है। पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। इस प्राप्ति के लिए उन्होंने स्मरण का विधान बताया है। अर्जुन, निरंतर मेरा स्मरण कर, निरंतर युद्ध कर। दोनों एक साथ कैसे होंगे? कदाचित ऐसा हो क्या? एक साथ युद्ध और स्मरण दोनों कैसे हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। जब स्मरण इतना सूक्ष्म है तो युद्ध कौन करेगा? स्मरण क्या है? वो नित्य को जानने का स्मरण कहा। जो नित्य है, ये अपने शरीर में कुछ नित्य अनुभूति हो रही है क्या? इस 3.5 हाथ की काया में नित्यता किसकी है? कह रहे उसको देख, उसको देख, युद्ध कर, वो मैं हूं, और युद्ध भी कर। युद्ध क्या है? कर्म, यही कर्म भी है। उसको देखना ही कर्म है। दोनों बातें एक ही है, युद्ध और कर्म। कह रहे हैं स्मरण कर और कर्म कर, युद्ध कर और स्मरण कर। तो ये स्मरण ही युद्ध है। युद्ध क्या? विकारों को, उसमें विकार स्वतः समाप्त होंगे। तो कह रहे हैं मेरे सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का स्मरण ना। अरे युद्ध कोई करे और किसी का स्मरण ना हो, संभव है? नहीं संभव है। कह रहे इतना सूक्ष्म है तो युद्ध कैसे होगा? तो यहाँ उदाहरण दिया है, यह पुस्तक भगवान है, तो इसके अलग अगल बगल की वस्तु, सामने बैठे हुए लोग या अन्य देखी सुनी कोई वस्तु संकल्प में भी ना आए, दिखाई भी ना पड़े। यदि दिखाई पड़ती है तो स्मरण है। ऐसे स्मरण से में युद्ध कैसा?
वस्तुतः जब आप इस प्रकार निरंतर स्मरण में प्रवृत्त होंगे तो उसी क्षण युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। उस समय माइक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष ही हैं। काम, क्रोध, राग, द्वेष दुर्जय शत्रु हैं। ये शत्रु स्मरण करने नहीं देंगे। इनसे पार पाना ही युद्ध है। इन शत्रुओं के मिट जाने पर ही व्यक्ति की परम गति को प्राप्त होता है। इस परम गति को पाने के लिए अर्जुन, तू क्या कर, यहाँ शब्द जपने के लिए बोला नहीं, अनुभूति करने की बात कही है। उस तरंग को, वो जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसका नाम ओम है, उसको जानने के लिए कहा है। तू उसको नित्य जान, जब उसको कहा गया है ध्यान कर, मेरा ध्यान कर। श्री कृष्ण एक योगी थे। नाम और रूप आराधना की कुंजी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को भी लिया कि पुनर्जन्म क्या है, उसमें कौन कौन आते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत पुनर्वर्ती है। इन सब के समाप्त होने पर मेरा परम अव्यक्त भाव उसमें स्थिति प्राप्त नहीं होती। ठीक है। इस प्रकार से इस योग में प्रविष्ट पुरुष की दो गतियां हैं। एक तो पूर्ण अवस्था को, पूर्ण प्रकाश को प्राप्त होगा, षड ऐश्वर्य संपन्न ऊर्ध्व रहता है, और जिसमें लेस मात्र भी कमी नहीं है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यदि उस योग कर्ता में लेस मात्र की कमी है, कृष्ण पक्ष सी कालिमा का संचार है, तो ऐसी अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाले, ऐसी अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाले योगी को जन्म लेना पड़ता है। वह सामान्य जीवन की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, बल्कि जन्म लेकर उससे आगे की शेष साधना को पूर्ण करता है। जन्म लेगा, लेकिन जन्म लेने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है। इस प्रकार आगे के जन्म में उसी क्रिया से चलकर वह भी वहीं पहुंच, जिसका नाम परम धाम है। पहले भी श्री कृष्ण कह आए हैं कि इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के भय, महान भय से उद्धार करके ही छोड़ता है। दोनों रास्ते शाश्वत हैं, दोनों रास्ते शाश्वत हैं, अमिट हैं। इस बात को समझकर कोई भी पुरुष योग से चलायमान नहीं होता। अर्जुन, तू योगी बन। अर्जुन, योगी वेद तप ज्ञान दान के पुण्य फलों का उल्लंघन कर जाता है, उससे पार चला जाता है, परम गति को प्राप्त करता है। इस अध्याय में स्थान स्थान पर परम गति का चित्रण किया गया है, जिसे अव्यक्त, अक्षय, अक्षर कहकर संबोधित किया गया है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। ठीक है। इस प्रकार हमारा ये 8वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल से हम सभी 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। प्रश्न होने भी चाहिए आप लोगों के मन में, कुछ शंकाएं हो। वैसे तो इतना सरल शब्दों में समझा रहे हैं ये कि क्या बताए, प्रश्न रहना ही नहीं चाहिए। इतना सरल शब्द, इतना सरल शब्द कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। बस अनुराग होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्यास होना चाहिए। प्यास ही नहीं है तो क्या मतलब है। हम्म? कोई प्रश्न है किसी का, कुछ भी? और हमको पहली बार ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का समझ में आया कॉन्सेप्ट। नहीं तो ऐसे ही लगता था हमको कि वो जो तिथियां होती वही लगता था। वही कहा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ अंदर में है बाहर में भी दिवस है, तिथि है, सारी चीजें वो भीतर से कनेक्टेड है। हम बाहर मानने लगे, भीतर छोड़ दी। बाहर मान रहे हैं, वो जानना उसको भीतर से है, बाहर से जान नहीं सकते हैं। वो जानेंगे सिर्फ भीतर से। ये गीता नहीं होती तो कहाँ समझ में आता हमें।
अब वो सर मतलब ऐसे लगता था ना कि कोई मरेगा तो वो तो कोई अपने हाथ में नहीं रहता है कि कृष्ण पक्ष में मरेगा या शुक्ल पक्ष में, तो कुछ समझ में ही नहीं आता था पहले तो इसको। हम्म। वही बात है ना, अभी कोई ऐसे मरता है तो लोग कहते हैं अरे इस समय मरे हैं, नरक गए होंगे, ये गया होगा, वो हुआ होगा, इस तिथि में मरे हैं मतलब स्वर्ग गए, ऐसा बाहर की तिथि, अब भीतर में वो तिथि है ही नहीं, भीतर भी वो प्रकाश होना चाहिए। अगर आपके भीतर में वो प्रकाश होगा, ज्ञान होगा, विद्या होगी, वैराग्य होगा, तो आप स्वतः ही बाहर की प्रकृति में उसी समय में प्राण छोड़ेंगे, बाहर भी उसी समय में प्राण छूटेगा। वो क्या है, बाहर भीतर एक ही जानो, बाहर और भीतर एक ही है। जैसे ये पानी, अगर किसी पात्र में पानी रख दो, उसमें छेद कर दो, तो बाहर जितना पानी होगा भीतर भी वैसे ही, अगर भीतर ज्यादा कम होगा तो बाहर बराबर हो जाता है। तो प्रकृति ये सब एक ही है, हमारे भीतर जो है ब्रह्मांड में वही प्रकृति है, सब कुछ वही है, कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं है, सब एक ही सत्ता है। और किसी का प्रश्न? 1 घंटा इससे कम इसके लिए दे पाना मतलब समय ही नहीं रहेगा। तो इसको 5:30 से 6:30 कंटिन्यू रखेंगे। जिनको हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी, उठने का भी एक अच्छा रहेगा कि सुबह में उठना है, और सुबह सुबह में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण, ये कंटिन्यू चलेगा। संडे को हो सकता है कहीं जाना पड़ता है, तो देखते हैं, नहीं तो बाकी दिन ये चलेगा कंटिन्यू, सुबह की ये क्लास। ठीक है, हरिओम हरिओम। हरिओम सर। हरिओम।